आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि देश के कानून और न्याय मंत्री का पद किरण रिजिजू से लेकर के अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है। आप लोगों ने मीडिया विमर्श में यह भी सुना होगा कि पूर्व विधि मंत्री कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी कर दिया करते थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की वर्तमान प्रणाली है। इस कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी कि सीनियर मोस्ट न्यायाधीश शामिल होते हैं। हाई कोर्ट के संदर्भ में यह 2 न्यायाधीशों से मिलकर के बन जाता है। तो इस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफ़र होता है या उनका जो प्रमोशन होता है वो किया जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान भारत के संविधान में कहीं नहीं है, इसीलिए कभी कभी इसको लेकर के टिप्पणी भी की जाती है। इसी संदर्भ में इसके लिए एक आयोग NJAC के गठन की बात की गई थी, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। NJAC क्या थी? NJAC दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के अलावे केंद्रीय विधि मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मिलने से जो आयोग बनता उससे NJAC का गठन होता। यानी कि इस NJAC में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक विधि मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मिलने से इस आयोग का गठन होना था। और इस 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन कौन करेगा? तो इस 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो लोकसभा के विपक्ष नेता या लोकसभा या सदन के किसी बड़े विपक्षी दल के नेता को इसमें शामिल किया जाना था, ताकि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का, 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का इसमें जो चुना जाना था या इसमें शामिल किया जाना था उसकी नियुक्ति की जा सके। तो इस तरीके से NJAC का गठन होता। और NJAC की सबसे बड़ी बात थी कि अगर कोई भी 2 सदस्य किसी भी सदस्य की नियुक्ति, स्थानांतरण या प्रमोशन पे अगर सवाल खड़ा कर देता या उस पे अपनी रोक लगाने की मंशा प्रकट कर देता तो इसकी सिफारिश को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप मात्र है, इससे सुप्रीम कोर्ट की संप्रभुता का उल्लंघन होता। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको यानी कि NJAC को खारिज कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों NJAC के गठन की बात की जानी थी? दरअसल भारत संभवतः दुनिया में एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो स्वयं के सदस्य हैं वो खुद ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पारदर्शिता की बात भी आ जाती है। यही कारण है कि कॉलेजियम सिस्टम पे कभी कभी सवाल उठा दिए जाते हैं। तो यही कारण था कि कॉलेजियम सिस्टम विवादित हो चला है और अब हमें देखना होगा कि इस संदर्भ में संसद क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अभी तक की जो व्यवस्था है वो कॉलेजियम सिस्टम ही चल रही है, तो हमें अभी कॉलेजियम सिस्टम पर ही अपना जो राय है वो देना उचित होगा।